स्नोरिंग के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था इन द पास्ट 3 रील्स। तो अभी हम फाइनली क्या डिसीजन पे पहुंचे हैं कि रेड फ्लैग्स ऑफ स्नोरिंग, अगर कोई पर्सन कॉमनली स्नोर करते हैं और उनको ये 4 चीज़ें हो रही हैं, जो कि हैं इंक्रीज डे टाइम स्लीपीनेस, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आना ज़रूरत से ज़्यादा। दूसरी चीज़ है विटनेस्ड एपनिया, मतलब कि जब भी वो सो रहे होते हैं तो उनके जो बेड पार्टनर होते हैं वो नोटिस करते हैं कि स्नोर करते करते अचानक से उनकी सांस रुक जाती है फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। सो दिस इज कॉल्ड विटनेस्ड एपनिया। एपनिया मतलब सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग अचानक से रुक गई। तीसरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग हेडेक्स या फिर सुपाइन हेडेक्स, मतलब कि जब भी रात में सो के उठते हैं सुबह में तो उनके हेड का प्रेशर बहुत ज़्यादा यूजुअली हाई फील होता है और उठते ही हेडेक के साथ है, या फिर लेटते हैं कई बार तो थोड़ी देर के बाद उनको हेडेक चालू हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइन। चौथी चीज़ है हाइपर टेंशन, अनएक्सप्लेन्ड हाइपर टेंशन, ना तो फैमिली हिस्ट्री है ना कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी वगैरह, काफ़ी यंग एज है, यूजुअल हाइपर टेंशन का ब्रैकेट नहीं है, तो भी उनको हाई बीपी रहता है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है दवाइयों के बावजूद भी। तो ये सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स हैं, जिसके लिए मैंने एक स्टॉप बैंक क्वेश्चनर भी बताया था आपको। अब आपको क्लियरली पता चल गया है कि वेदर योर ब्रेन एंड बॉडी आर एक्चुअली गेटिंग हार्म्ड बाई योर स्नोरिंग। तो अब हमें करना क्या है, इसकी ग्रेडेड देर आर 5 स्टेप्स। अब करना क्या है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, हमें पता लग गया अब व्हाट टू डू। सो इट्स अ ग्रेडेड फ्रेमवर्क है। इट्स नॉट अ वन स्टेप सोल्यूशन कि ये दवाई ले लो तो आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं टोटल। 5 स्टेप्स में क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बहुत ही माइल्ड स्नोरर्स हैं या फिर जो जिनका स्कोर कम है लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है, अर्ली ओएस से डेवलप हो रहा है, उनका फर्स्ट स्टेप होता है लाइफस्टाइल चेंजेस। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी अगले रील में। सेकेंड थिंग इज़ नेज़ल या एयरवे ऑप्टिमाइजेशन। किसी को अगर नाक की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से वो फोर्स्ड माउथ ब्रीदर्स बन रहे हैं, नाक से वो ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, या एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो ये सेकेंड चीज़ है। ये इसी एग्जैक्ट स्टेप में फॉलो करना बोला जाता है। दिस इज़ हाउ द फ्रेमवर्क इज़। थर्ड इज़, अगर किसी को मैंडिबुलर प्रॉब्लम है, जॉ की अलाइनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ है, मेल अलाइनमेंट है, तो डेंटिस्ट के साथ में ओरल अप्लायंसेस आती हैं, वो थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप आपका हो जाता है CPAP। CPAP इज़ बेसिकली अ मशीन जिसमें एक बहुत ही क्लोज फिटेड मास्क लगाते हैं, और वो मशीन जो है वो एक तरह से आपको रात भर में ब्रीथ कराती रहती है, और इसमें आपकी जो ब्रीदिंग रुकने की वजह से CO2 जमा हो जा रहा है बॉडी में, वो नहीं होता है। दिस इज़ कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एंड इट इज़ स्पेशली इफेक्टिव इन पेशेंट्स जिनको मॉडरेट से सीवियर OSA है। अब फिफ्थ आ जाता है सर्जरी, सर्जिकल ऑप्शंस। तो सर्जिकल ऑप्शंस जो होते हैं वो कभी भी यूजुअली अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत स्टार्ट चीज़ नहीं दिख रही है तो फर्स्ट स्टेप नहीं होता। तो ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है? ये बहुत ही सीवियर OSA वाले पेशेंट, स्पेशली जिनको बड़ा ही कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो सर्जरी से फिक्स किया जा सकता है, ये उनके लिए। तो नेक्स्ट रील में आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताऊँगी।